को हजारों लाखों सुनते हैं इस ज्ञान को, लेकिन ये सबकी समझ में नहीं आता। जैसे गीता कितने समय से चलती आ रही है, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि इस गीता का प्रवचन करते आ रहे हैं। आज भी देखो टीवी सीरियल भरे पड़े हैं, बस तुम टीवी ऑन करो, कोई ना कोई महात्मा मिल जाएगा जो गीता पे प्रवचन कर रहा है। बड़े बड़े संतों ने गीता का टीका किया, उसके बारे में लोगों को जागृति दी, लेकिन कहां पे आके अटक गए? शरीर पे आके अटक गए। कृष्ण जी की गीता शरीरों का ही खंडन करती है, लेकिन ये महात्मा लोग नहीं समझ पाए। शरीरों को और आत्मा को अलग अलग करके नहीं जानता। सारी गीता पढ़ने के बाद फिर भी शरीरों की ही पूजा करवा दी जाती है। शरीरों से अलग अपना स्वरूप नहीं समझ पाता है, जबकि गीता में कोई कमी नहीं छोड़ी कृष्ण जी ने बताने में कि हे आत्म स्वरूप है, ना तू शरीर है ना मैं शरीर हूं। शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं, हम शरीर नहीं है। और ये राजा महाराजा जो सामने खड़े हैं, ये भी शरीर नहीं है। अध्याय 2 पढ़िए, क्या बोला गया उसमें कि हे अर्जुन, जिन्हें तू ये सोच रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, धनुष बाण छोड़ दिया है तूने, अरे तू चाहकर भी नहीं मार सकता किसी को, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो कौन से स्वरूप की बात हो रही है यहाँ पे? क्या नहीं स्वरूप? क्या सतयुग में दुर्योधन था? क्या त्रेता में शकुनी मामा था? नहीं था। तो वो कौन सा समय है जिसमें शकुनी भी हमेशा रहेगा, दुर्योधन भी हमेशा रहेगा? वो कौन से समय की बात हो रही है? असल में वो आत्म स्वरूप की बात हो रही है। ना तो दुर्योधन कभी आज तक पैदा हुआ और ना ही दुर्योधन कभी मरेगा, ना ही कंस आज तक कभी पैदा हुआ, ना ही कंस कभी मरेगा, ना ही रावण कभी पैदा हुआ, ना ही वो कभी मरेगा। आत्म स्वरूप में सब के सब अविनाशी ही है, मृत्यु होती है। तो इसका मतलब है अर्जुन, अगर तुम किसी को मारोगे तो केवल उसके शरीर को मारोगे, तुम आत्मा को नहीं मार सकते। अगर तुम्हारे बाणों के द्वारा कोई छलनी होगा तो वो भीष्म पितामह का शरीर होगा, तुम भीष्म पितामह को यानी आत्मा को बाणों से नहीं मार सकते। इसीलिए बोला नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है। तो जब गीता में साफ बोल दिया गया कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, वो आत्मा ही अविनाशी है, और जो अविनाशी है वही पूजनीय है, उसी की पूजा करनी है। तो फिर हमें उनकी पूजा में क्यों लगा दिया गया? जिन्हें जलाया भी जा सकता है, जिन्हें काटा भी जा सकता है, जिन्हें शस्त्र छेद भी सकता है, हम उनकी पूजा में लग गए। किसकी? शरीरों की। ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसको शस्त्र नहीं काट सकते। ऐसा कोई शरीर नहीं है जो पानी से गीला ना हो। ऐसा कोई शरीर नहीं है जो वायु से सूखे ना, अग्नि से जले ना। तो हम गलती से अज्ञानतावश गीता का पाठ करने के बाद भी शरीरों में उलझते चले गए, और जो हमें समझाने वाले थे वही अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, इसलिए वो भी शरीरों में उलझते चले गए। गीता पढ़ते रहे, गीता बोलती रही, हे अर्जुन आत्मा ही सत्य है, लेकिन हम कृष्ण जी को शरीर मान के पूछते रहे। कृष्ण जी ने एक जगह बिल्कुल साफ लिखा है कि मेरा भगत ही मुझ तक प्राप्त
वो मेरी प्राप्ति कर सकता है, मुझ तक पहुंच सकता है। लेकिन जो मुझे इंसान की भांति समझता है कि कृष्ण जी कौन है, वो खड़े हैं बांसुरी लेके, कान है, आंख है, नाक है, बाल है, कमर है, जांघें, जो मुझे इस प्रकार से समझता है वो मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि माया रास्ते में आ जाती है। वो माया को लांघ नहीं सकता। माया क्या है? ये काया ही माया है, ये काया ही माया है। तुम्हारी सूरत, तुम्हारा ध्यान काया में अटक गया, अब तुम इसको लांघ नहीं सकते। तुम तीन है, वो तीन गुणों की भक्ति में रह जाते हैं। लेकिन मेरे अनन्य भगत जो मेरे असली स्वरूप को जानते हैं, वो बड़ी सहजता से इन तीन गुणों की माया, त्रिगुणी माया को लांघ जाते हैं और वो मेरे उस भव्य स्वरूप का दीदार करते हैं जो शरीर नहीं है। तब उनको समझ में आता है कि असल में कृष्ण तत्व है क्या, ये कृष्ण है क्या। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं कभी पैदा नहीं होता। तो जब तुम कभी पैदा नहीं होते तो हम किसकी पूजा करते रहे? जो देवकी की कोख से आया। हम किसकी पूजा करते रहे? जो कौशल्या की कोख से आया। क्या आया? शरीर आया, आत्मा नहीं आई। आत्मा किसी कौशल्या के द्वारा नहीं निर्मित की जा सकती, ये शरीर बना। कृष्ण जी कोई शरीर नहीं है कि तुम उसको एक मुरलीधारी समझ के पूजो। वो कृष्ण जी के कपड़े हैं, वो राम जी के कपड़े हैं। हम केवल कपड़ों को पूजने में लगे, हमें उसका ज्ञान ही नहीं है जिसने ये कपड़े धारण किए हुए हैं। वही इन कपड़ों को एक दिन छोड़ के चला जाता है, हम रोते रह जाते हैं। ऐसे ही हमने भी एक कपड़े धारण किए हुए हैं। मैं भी कोई आदमी या औरत नहीं हूँ, मैं भी कोई बच्चा, जवान या बूढ़ा नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी। मैं अविनाशी हूँ, लेकिन अज्ञानता के कारण जो मुझे अधूरे गुरु मिल रहे हैं, उनकी गलत धारणा के कारण, गलत ज्ञान के कारण मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा गुरु मुझे अपना स्वरूप नहीं दे पा रहा है। क्योंकि गुरु ही शिष्य को अपना स्वरूप देता है। वो अपने आप को शरीर मान रहा है, इसीलिए वो मुझे भी शरीर से अलग करके नहीं देख पा रहा। मुझे भी शरीरों में उठा दिया। तो साहिब कहते हैं शरीर का गुरु शरीर होता है और आत्मा का गुरु आत्मा। अरे जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरा गुरु शरीर कैसे हो सकता है? मेरा भगवान शरीर कैसे हो सकता है? शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर की जन्म भी होता है, शरीर की मृत्यु भी होती है। लेकिन मेरा गुरु, मेरा परमात्मा जन्म मरण से परे है। अब वो है कौन? इस पे विचार करना है। जो जन्म और मरण से परे है वो आत्मदेव है, वो शरीर नहीं है। इसलिए साहब ने बोला राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचाना। वो एक है लेकिन सब घटों में विराजमान है। घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रकट हुई। क्या है वो? आत्मदेव है, सब घटों में विराजमान है। हर घट उसी की ताकत से चल रहा है, लेकिन हम उस आत्मा की ताकत को ना जान के इस शरीर की ताकत में उलझ गए। शरीर की ताकत लिमिटेड है। एक बच्चा 20 किलो 30 किलो वजन उठाएगा, 100 किलो नहीं उठा सकता। उसकी ताकत सीमित है, उसका सामर्थ्य अनंत है। इसीलिए आत्मा का समय भी अनंत बोला गया है। कोई समय ऐसा है ही नहीं जहां पे उसका अंत हो जाए। यही गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि आत्मदेव पूजिए, गुरु के पाए सुहाए। अगर कोई पूजनीय है तो केवल आत्मदेव है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले ही आत्म
वासुदेव की महिमा को नहीं जान पा रहे हैं, वो मंत्रों की महिमा को समझ रहे हैं कि वाहेगुरु वाहेगुरु करना ही आत्मज्ञान को प्राप्त होना है। कभी नहीं। वाहेगुरु एक मंत्र है, जैसे राम एक मंत्र है। बाबा नानक ने उस समय राम नाम के जाप का खंडन किया था। अगर उस समय वाहेगुरु का जाप होता तो उसका भी खंडन कर देते। तो नानक साहब ने बोला, राम राम करता ये जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करने से राम नहीं मिलता, कबीर कबीर करने से कबीर नहीं मिलता, धन धन कहने से धन नहीं मिलता। इसी प्रकार परमात्मा परमात्मा कहने से कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु खुदा एक वस्तु है और वो गुप्त है। उसी को ढूंढने के लिए ये सारे फकीर, ये सारे बाबे जंगलों में बैठ जाते हैं। कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं पहाड़ों पे चला जाता है, उसी को खोजने के लिए। लेकिन वो कहीं जंगलों में नहीं बैठा, वो कहीं कैलाश पर्वत पे नहीं बैठा, वो किसी गुफाओं में नहीं बैठा। वो कहाँ बैठा है, एड्रेस क्या है, कबीर साहब अपनी वाणी में बताते हैं। जीव तिलवाही तेल है और जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पास ही मिलेगा। वो तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। खोजी होना पड़ेगा, जपी तपी सन्यासी नहीं बनना है कि नाम जप जप के 1008 सिद्ध बन जाऊं मैं। जपी तपी सन्यासी अलग चीज है, खोजी अलग चीज है। खोजी का मतलब होता है खोज करना। परमात्मा एक खोज है। परमात्मा कोई मंत्र नहीं है कि तुम जब के उसको पालोगे। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, तो कहें कबीर सुनो भाई साधो उस पालोगे। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, तो कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। जब तुम्हें गुरु पे विश्वास हो जाए कि मेरा गुरु जो ज्ञान दे रहा है वो अटल सत्य है, उसके बाद मान को नहीं करनी है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने जितने भी ये संदेह है उनको साइड में धर दो। अब आ जाओ पूर्ण विश्वास में। अब जो गुरु ने बताया है करने को, अब आपका केवल एक ही मकसद है कि आपने उसको करना है, बिना ये सोचे कि मुझे प्राप्ति कब होगी। आपको पता लग गया कि जमीन के नीचे पानी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितना गहरा पानी है, तो आप पूरे विश्वास के साथ खुदाई करना शुरू करते हो। आप ये नहीं देखते कि 10 फुट खोद दिया नहीं निकला, 20 फुट खोद दिया नहीं निकला, 30 फुट खोद दिया नहीं निकला, छोड़ देता हूँ खोदना। नहीं, लगातार विश्वास के साथ करते चलो, अपने आप वो वस्तु आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 100 फुट खोदने के बाद अगर छोड़ दो और बाई चांस वो 101 फुट के नीचे पानी है, तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार, क्योंकि तुमने विश्वास ही नहीं किया गुरु के वचन पे। इसलिए सबसे बड़ी बात बोली साहब ने, कहे कबीर सुनो के साधो मैं तो हूं विश्वास में। जब तक विश्वास नहीं होगा आपको पूर्ण, जब तक ये बात नहीं बनेगी। तो विश्वास के लिए सबसे बड़ी वस्तु क्या है, विवेक। जब आपने देख लिया कि जो मुझे मेरा ज्ञान गुरु दे रहा है, शास्त्रों के साथ मैच हो गया, कबीर साहब की वाणी के साथ मैच हो गया, कुरान के साथ मैच हो रहा है, बाइबल में मैच हो रहा है, अब संदेह नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। अब अटल होके भक्ति करनी है, जो गुरु बताए उस पर चलना है। तो गुरु क्या समझाता है कि देही को छोड़ो और विदेही को पकड़ो। अरे देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिटला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। जब संदेह मिट जाएगा कब, जब उस वस्तु को प्राप्त करोगे जिसकी वजह से ही काया माया चल रही है। जब उसका अनुभव कर लोगे तब समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर
नहीं हूँ। अब जब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं? मैं ही आत्मा हूं। अब जब आत्मा हो जाओगे आप तो क्या अवस्था बनेगी? हम ना मेरे अनुभव कर लोगे तब समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। अब जब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं? मैं ही आत्मा हूं। अब जब आत्मा हो जाओगे आप तो क्या अवस्था बनेगी? हम ना मरिब संसारा, हमको मिला जीवन हार। अब मैं नहीं मरूंगा। अब कौन मरेगा? ये काया मरेगी। मैं नहीं मरूंगा। मैं तो अमर हो गया, मैं तो अजर हो गया, अविनाशी हो गया। आत्मा के साथ कॉन्टैक्ट में आते ही मैं आत्मा ही हो गया। अभी तक मैं आत्मा को ना समझने के कारण जीव बना बैठा था, शरीर मान बैठा था अपने आप को। तो साहिब कह रहे जीव सोई जो चुप चुप जीवे, उत्पत्त बदले माही। उत्पत्त बदले क्या है? ये काया ही है। उत्पत्त हो जाती है, बदला हो जाती है, लेकिन जीव इसमें अपने आप को ये काया मान के बैठा हुआ है, इसीलिए डर रहा है। नहीं तो ये अमर है, डरने की जरूरत ही नहीं है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त बदले माही। देह धरे भर में 84, निर्भय कब होगा। 184 में भटकता है, शेरों के आगे हिरण बन के भागता है। हर जगह मौत खड़ी है, चूहा बन के भागता है बिल्ली के आगे। हर जगह मौत ही मौत, काल ही काल है। 184 भटकने के बाद फिर एक जन्म मिलता है इंसान का, फिर अपने आप को नहीं समझ पाता, फिर इसी काया के चक्कर में रह जाता है, दोबारा फिर गर्भ में चला जाता है। कहां से आया था? गर्भ से आया था। कहां चला गया? फिर गर्भ में चला गया। तो साहिब कहते हैं जहां से आया और वहीं समाया, कहे कभी तुमने क्या कमाया? इस दुनिया में आगे क्या कमाया तुमने? एक कुत्ता कुतिया के गर्भ से आता है, मर के फिर गर्भ में चला गया। मान लेते हैं, समझ लेते हैं इस बात को कि उसके पास बुद्धि विवेक नहीं। वो तो बेचारा मजबूर है, जहां से आया वहीं समाने में मजबूर है। लेकिन हम तो मजबूर नहीं है। हम तो समझ सकते हैं कि हम कहां से आ रहे हैं, वापस वहां जाना है कि कहीं और जाना है। हमें सब समझ में आ सकता है, लेकिन अज्ञानतावश, मोहवश, मायावश हम लोग अपने स्वरूप को नहीं जानते और हम शरीरों की पूजा में लग जाते। अब जिसकी पूजा करोगे उसी के धाम में जाओगे। गीता में बिल्कुल तो मदन साहिब का पंथ है, वो 12.5 पंथ है। अगर नहीं यकीन है, मदन साहिब के जितने संत बैठे हैं उनसे आप फोन करके बात कर सकते हो। वो 12.5 पंथ है, वो अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि साढ़े नाम ही अधूरे के लगता है। साढ़े का मतलब है 3.5, 4.5, 5.5, यानी कि ना पूरा 4 ना पूरा 5 पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे और एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जाओ। एक छुड़ावे, क्या छुड़ावे? देही छुड़ावे, ये दुनियादारी छुड़ावे, ये असत्य छुड़ावे, मंत्र छुड़ावे, ये तपस्या छुड़ावे, ये पूजा पाठ व्रत आरती, ये जितने तीर्थ धाम है ये सब छुड़ा देवे। और एक लखावे, क्या लखावे? तुम्हारा आत्म स्वरूप लखावे, जिसको लखने के बाद एक